जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसकी दो बातें जानने जा रहे हैं। एक तो ये है भी बोर्ड परीक्षा में इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, और दूसरा सत्रांक जो 20% स्कूल से भेजे जाते हैं हर विषय के, वो किस प्रकार से निर्धारित होते हैं। तो चलिएगा, इन दोनों बातों के लिए हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी बात सत्रांक से। सत्रांक किस आधार पर भेजे जाते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा। एक तो आपका पहला टेस्ट हुआ था अगस्त में 10 नंबर का, दूसरा आपका अक्टूबर में टेस्ट हुआ वो भी 10 नंबर का, और तीसरा आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ दिसंबर में, जो कि 40 नंबर का थ्योरी का पेपर और अर्धवार्षिक में 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल का पेपर। चौथा बात करें तो आपका फरवरी में तीसरा टेस्ट होगा, वो होगा 10 नंबर का। अब हम इन अंकों को जोड़ लें। प्रैक्टिकल के ये 30 नंबर हैं और थ्योरी के यानी टेस्ट और हाफ ईयरली के 10, 10, 10 और 40, ये हो गए 70 अंक। अब यहां एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, हाफ ईयरली के अंदर 30 नंबर का प्रैक्टिकल जरूर होता है, लेकिन जो आपके सत्रांक भेजने होते हैं उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं होता है। यानी ये नंबर सत्रांक भेजने में नहीं जोड़े जाते हैं, उसमें केवल तीनों टेस्ट और हाफ ईयरली के अंकों को ही जोड़ा जाता है। तो इन 70 का तो लिया जाता है 10%। तो जो आपके 3 टेस्ट और हाफ ईयरली में के 40 नंबर यानी 70 नंबर का 10% कितना हो गया? 7 अंक। यानी 70 में आपके जितने नंबर आएंगे उनका 10% राउंड ऑफ कर लेना है और उसके आधार पर जितने अंक बने हैं, मैं यहां पूरे में से पूरे मानकर चल रहा हूं। एक बार भी बच्चे के 70 में से 70 आए तो यानी आपके 7 नंबर जाएंगे, 10%। अब बाकी के 10%, टोटल 20% जाने हैं। अब बाकी के 10% की अगर मैं बात करूं तो 3 अंक तो रहते हैं प्रोजेक्ट के। हर सब्जेक्ट की एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है, एक प्रोजेक्ट काम दिया जाता है। 3 नंबर आपकी उपस्थिति भी, स्कूल में आपकी अटेंडेंस कितनी है उस आधार पर, और 1 नंबर आपके व्यवहार का यानी आपके डिसिप्लिन का निर्धारित है। तो ये 10% हो गए 7 अंक। अब जोड़ लें, थ्योरी के 10% ये 7, और 3 प्रोजेक्ट के, 3 उपस्थिति की और 1 आपके डिसिप्लिन के, 7 हो गए ये। तो टोटल हो गया आपका 14 अंक। ध्यान रखिए अच्छे से, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, 2 को छोड़कर, म्यूजिक और ड्राइंग, संगीत और चित्रकला को छोड़कर, चाहे आर्ट्स विषय का हो चाहे साइंस विषय का हो, आपके 20% जो सत्रांक के रूप में अंक जाएंगे वो 14 में से जाएंगे। अब इसमें आपका कितना स्कोर रहता है उसके अकॉर्डिंग 14 में से नंबर चले जाएंगे। तो 14 नंबर तो हो गए अब आपके सत्रांक। पूरे में से पूरे मानकर चल रहा हूं एक बार, उस हिसाब से आप अपना आनुपातिक रूप देख लीजिएगा। और बोर्ड के अंदर जो आपकी ज्योग्राफी की परीक्षा जो होगी वो होगी 56 नंबर की। इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना आ गया? 70 अंक। तो 14 नंबर स्कूल से सत्रांक के रूप में और 56 नंबर का बोर्ड में पेपर होगा, टोटल 70 नंबर। सबसे पहले तो आपको यहां समझना है भी इन दोनों के अंदर यानी इन दोनों का जो योग है 70 नंबर का, इसमें आपको पास होने के लिए न्यूनतम जो नंबर चाहिए वो है 23। सत्रांक वाले नंबर भी जोड़ने हैं और बोर्ड के अंदर 56 नंबर में से आपके कितने आए उन दोनों का जोड़ कम से कम 23 नंबर है तो आप पास हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसमें सत्रांक और बोर्ड के पेपर दोनों को मिलाकर आपको
23 नंबर कम से कम लेने हैं पास होने के लिए। उसके बाद आपको पता है बोर्ड के अंदर जो प्रैक्टिकल आपका होता है वो होता है 30 नंबर का, और इन 30 नंबर में कम से कम पास होने के लिए आपको चाहिए 10 नंबर। तो टोटल 70 नंबर के सत्रांक बोर्ड परीक्षा होगी और 30 का प्रैक्टिकल हो गया, और इन सब को मिला दें तो 100 नंबर, और न्यूनतम पास होने के लिए 100 में से कितने चाहिए? 33%, यानी 33 अंक आपके चाहिए। लेकिन उन 33 का भी बंटवारा है भी बोर्ड और सत्रांक दोनों का योग 23 हो, और प्रैक्टिकल में कम से कम 10 नंबर आए, यानी आपके 100 में से 33 नंबर बन जाते हैं और आप पास हो जाएंगे। अब ये आपको सोचना है भी क्या आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो? आप अच्छे से सोचिएगा, अगर आपके सत्रांक का काम अच्छे से किया हुआ है, प्रैक्टिकल आपका अच्छा हो जाता है, और बोर्ड में आप अगर 50% अंक भी ले लेते हो, यानी 56 में से 28 नंबर भी ले लेते हो, और थोड़ा बहुत सत्रांक और प्रैक्टिकल में आपके 2-4 नंबर कट भी जाते हैं, तब भी आप देखिएगा कम से कम 60% मार्क्स तो आपके इस सब्जेक्ट में अनिवार्य रूप से बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं आप सब बच्चों को कहना चाहूंगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लगभग 2 महीने का समय आपके पास है, तो थोड़ा सा बोर्ड का जो 56 नंबर का काम है इसको आप थोड़ा सा ईमानदारी के साथ संपन्न कर लीजिएगा। आपके, मैं कह रहा हूं फर्स्ट डिवीजन ही नहीं, अभी भी आपके 90+ मार्क्स है वो बन सकते हैं। अब किस प्रकार से बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, उस पर आपको थोड़ा सा विचार करना है। हाँ, मैंने ये बता दिया भी सत्रांक और बोर्ड के कॉपी के अंदर आपके कितने मार्क्स हैं, दोनों का योग कम से कम 23 होना चाहिए। सोच के देखिएगा, बड़ी खुशी हो रही होगी, अरे ये तो बहुत इजीली बन सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सत्रांक के पूरे में से पूरे जोड़ेंगे। चलो पूरे जोड़ लीजिए तो, और बाकी के आप 23 में से घटा लो, कितने नंबर बच गए? बहुत ही कम मार्क्स। तो यानी थोड़ी सी मेहनत से ही आप इजीली पास हो सकते हो। तो जिन बच्चों को पास होने का भी डर है, तो मुझे लगता है आज का ये सेशन सुनकर उनका ये डर खत्म हो गया होगा। और जिन बच्चों के सपने बड़े हैं, उन साथियों को कहना चाहूंगा, अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त अगर पास होने से भी घबरा रहा है, तो आप उसका कॉन्फिडेंस रेज कीजिएगा, उठाइएगा। अरे भाई, थोड़ा सा तो ही काम करना है। अपने ऐसे कमजोर, पढ़ने में जो अपने आप को कमजोर मानते हैं, होता कोई कमजोर नहीं, लेकिन उनको फील हो जाता है, और वो फीलिंग ही उनको खराब करती है भी मैं तो कमजोर हूं। तो ऐसे साथियों का आपको हाथ पकड़ना है और उनको आपको आगे लेकर आना है। अपने शिक्षकों का, उनके अभिभावकों का आपको साथ देना है। उनका कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि जिस एज ग्रुप में आप हो वहां दोस्तों का प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। तो आप सब बच्चों से, सब साथियों से अनुरोध करूंगा भी अपने ऐसे साथियों का कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है जो अपने आप को पिछड़ा हुआ मान रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इजीली उनमें ग्रोथ है वो करवा सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर भी आप इस काम को करेंगे। आप अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं रहने देंगे, और हर साथी के कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो भूगोल में बनेगी ही बनेगी। और सोचिएगा, अगर आपके 90+ बनते हैं, 75+ बनते हैं, 80+ बनते हैं ऐसे साथियों के, तो उनको तो खुशी होगी होगी, आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी भी यार मैं मेरे साथी को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाया। अब बात करें म्यूजिक की, यानी संगीत की और चित्रकला की, तो उन दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो उसका क्या होता है, वहां पर प्रैक्टिकल है वो 70 नंबर का होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्क वहां ज्यादा होता है। बोर्ड के अंदर उनका जो एग्जाम होगा वो 24 नंबर का होगा। अब जो 6 नंबर पीछे बच गए, इन 6 नंबर में 3 अंक तो तीनों टेस्ट और हाफ ईयरली के हिसाब से जाएंगे, और 1 सही 1/2 अंक है वो उनकी अटेंडेंस का होगा, उनको प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, और 1 सही 1/2 उनके व्यवहार के डिसाइड हैं। तो ये 6 नंबर हो गए, और 24 और 6 ये 30 हो गए। और 30 में पास होने के लिए कम से कम चाहिए 10,
और 70 के अंदर पास होने के लिए कम से कम चाहिए 23 नंबर। तो प्रैक्टिकल में किस में, म्यूजिक और ड्राइंग अगर सब्जेक्ट किसी बच्चे के पास है तो प्रैक्टिकल उनका ज्यादा नंबर का होता है, 70 का 23 चाहिए पास होने के लिए, और थ्योरी में उनको 17 अंक और बोर्ड के जो 24 नंबर का पेपर है उन दोनों में 10 चाहिए, दोनों का हो गया 33। तो यानी बोर्ड परीक्षा में हर सब्जेक्ट के अंदर पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक है वो लेने होते हैं। और अगर आपकी कोई और भी जिज्ञासा है किसी दूसरे विषय को लेकर भी, तो आपके अगर कमेंट इस प्रकार के होंगे तो मैं जरूर उनके ऊपर भी आपको पूरी कहानी बता दूंगा भी किस प्रकार से 17 अंक है वो आपके भेजे जाएंगे और कितने नंबर पास होने के लिए आपको जरूरत है। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट है वो कर दीजिएगा, तो एक वीडियो उनके लिए भी बना दूंगा। तो ये एक थोड़ी सी जानकारी देनी थी, क्योंकि इस प्रकार के कई फोन कॉल्स और कई कमेंट ऐसे आए हुए हैं, सर आप तो 90+ की बात करते हो, पहले पास के लिए कितना चाहिए वो तो बता दीजिए। तो सोचिएगा, मैं 90+ यूं ही थोड़ी कहता हूँ, पास होना तो बहुत ही आसान सा काम है। तो ऐसे बच्चे जो पास होने के लिए भी घबरा रहे होंगे, आज उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत मजबूत हो गया होगा। और अगर किसी साथी का नहीं हुआ तो मुझे मेरे जो इस डिजिटल प्लेटफार्म के जो मेरे साथी जो स्टूडेंट हैं उन पर पूरा विश्वास है भी मेरी इस मुहिम को वो भी आगे बढ़ाएंगे और अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं रहने देंगे। चलिएगा, फिर एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।